Chapter Dissolution of Partnership Form, illustration number 30. A, B, C are three partners sharing profits in the ratio of 3:1:1. On 31st March 2016, they decide to dissolve their firm. At that date, their balance sheet was as under. थ्री पार्टनर है, रेशियो क्या है 3:1:1 और 31st मार्च 2016 को वो अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं. उनकी बैलेंस शीट गिवन है. क्या गिवन है? क्रेडिटर्स, लोन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी. एसेट साइड क्या गिवन है आपको? बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, डेटर्स गिवन है, लेस प्रोविजन, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, सन्ड्री एसेट्स. और आपको क्या प्रिपेयर करना है? इसमें नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं. लाइबिलिटी साइड से क्या क्या ट्रांसफर करोगे? क्रेडिटर्स, लोन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है. अब इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे क्या क्लेम भी गिवन है. अगर क्लेम गिवन होगा तो उतना ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. जो कैपिटल्स है वो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे. बैंक एंड कैश बैलेंस दोनों बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. डेटर ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड फुल अमाउंट से 2,42,000. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा. स्टॉक इन ट्रेड डेबिट साइड, रियलाइजेशन. फर्नीचर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड. सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड. अब कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, वो क्या गिवन है देखो. A is to take over furniture at 8,000 and debtor amounting to rupees 2 lakh at rupees 1,82,000. The creditor of rupees 60,000 to be paid by him at this figure. अब एक क्या क्या ले रहा है, किस किस चीज़ की सेटलमेंट कर रहा है वो. ए ने फर्नीचर ले लिया, डेटर्स लिए हैं, तो हम यहाँ बैंक अकाउंट की बजाय क्या राइट करेंगे? एज कैपिटल अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट और हम ऐड कर देंगे फर्नीचर की अमाउंट को, डेटर की अमाउंट को. डेटर 2 लाख के थे, लिए कितने में? 182 में. तो हम एज कैपिटल अकाउंट में कितने डालेंगे? 1,82,000 डालेंगे. ऐसे फर्नीचर जो है वो कितने में टेक ओवर किया है? 8,000 में. तो एज कैपिटल अकाउंट में कितने जाएंगे? 8,000 जाएंगे. तो दोनों का टोटल लिखोगे. उसके साथ ही वो क्रेडिटर को भी पे ऑफ कर रहा है. तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप डेबिट साइड क्या लिखोगे? टू एज कैपिटल अकाउंट 60,000 डाल दोगे क्योंकि वो किसकी पेमेंट कर रहा है? क्रेडिटर की पेमेंट कर रहा है. सेकेंड देखो, बी इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक इन ट्रेड एट रुपीज 70,000. स्टॉक हमारा 78,000 का था, वो कितने में ले रहा है? 70,000 में ले रहा है. तो हम राइट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बीज कैपिटल अकाउंट 70,000. सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट रुपीज 72,000. कुछ सन्ड्री एसेट्स हैं वो ले रहा है, लेकिन वो कितने में ले रहा है? 72,000 में ले रहा है. ये रियलाइज्ड वैल्यू है और ये क्या दिया हुआ है साथ में? बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू. तो जो रियलाइज्ड वैल्यू है ये बुक वैल्यू से 10% कम है. इट मीन्स ये वैल्यू किसके इक्वल है आपकी? ये वैल्यू आपकी 90% के इक्वल है. आप इसको 100 में कन्वर्ट कर लोगे तो हम करेंगे 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 90. तो हमारी सन्ड्री एसेट्स जो बी ने टेक ओवर किए हैं वो कितने की आ जाएंगी? 80,000 की. तो बी ने 80,000 की सन्ड्री एसेट्स कितने में टेक ओवर की हैं? 72,000 में. तो हम बीज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट राइट करेंगे 72,000. क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, सी इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू. अब जो 80,000 की एसेट्स थी, सन्ड्री एसेट्स थी, वो किसने ले ली? बी ने टेक ओवर कर ली. हमारी टोटल एसेट थी कितने की? 1,70,000 की. तो रिमेनिंग कितनी रहेगी आपकी?
90,000, और 90,000 को जो सी है वो कितने परसेंट में ले रहा है, 90% में। इट मीन्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81,000। तो आगे क्या राइट किया हुआ है, लेस ₹1,000 एज डिस्काउंट, एज्यूम the responsibility for the discharge of the loan together with accrued interest of ₹300 which has not been recorded in the books। सी ने एसेट कितने में लिया है, 81,000 में, साथ में हम उसको क्या दे रहे हैं, 1,000 का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो वो भी इसमें से माइनस कर दोगे, अल्टीमेटली वैल्यू कितनी बची, 80,000। तो सी सन्ड्री एसेट्स, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स कितने में ले रहा है, 80,000 में। हम राइट करेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट 80,000। उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है क्या, लोन डिस्चार्ज करने की। आपको बैलेंस शीट में लोन कितने का गिवन है, 15,000 का, साथ ही में वो इंटरेस्ट भी दे रहा है, कितना, 300। तो 15,300 की पेमेंट भी कौन करेगा, सी ही करेगा। तो हम राइट करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट आ जाएगी, 15,300। नेक्स्ट, the expenses of dissolution were 2,700. The remaining debtor were sold to a debt collecting agency for 50% of the book value. रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए हैं 2,700, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो रियलाइजेशन अकाउंट में ही आएंगे, और हम डेबिट साइड लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 2,700। जो रिमेनिंग डेटर्स हैं, कुछ डेटर्स तो किसने टेक ओवर कर लिए थे, ए ने टेक ओवर कर लिए थे। जो रिमेनिंग डेटर रह गए वो कितने में सेल हुए हैं, 50% में सेल हुए हैं। तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, जो भी रिमेनिंग अमाउंट आएगी, आपके टोटल डेटर थे 2,42,000 के, जिसमें से ए ने कितने के लिए हैं, 2 लाख के, तो रिमेनिंग रह गए 42,000। 42,000 का 50% कितना आएगा हमारा, 21,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे बाय बैंक अकाउंट 21,000। लास्ट हमें क्या दिया हुआ है, ₹40,000 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। इट मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी भी गिवन है, आपको ये पे करना है, क्लेम गिवन है, तो हम इसकी पेमेंट करेंगे, रियलाइजेशन में ही डालेंगे टू बैंक अकाउंट, और इतना ही रिजर्व भी ट्रांसफर होगा। अब रिजर्व देखो कितना गिवन है हमें, 30,000, और क्लेम कितना है हमारा, 40,000। इट मीन्स ये सारा जो रिजर्व है ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट में, और डेबिट साइड हम ये 40,000 की पेमेंट भी करेंगे। इस वे से हमारा क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर होगा। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर हुआ है देख लेते हैं। आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट, यस, आपने एसेट ट्रांसफर की, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, सन्ड्री एसेट्स। इधर से हमने लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बाय क्रेडिटर्स बाय लोन, एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी ट्रांसफर हो गया। उसके बाद ए ने जो एसेट टेक ओवर किए हैं, फर्नीचर एंड डेटर, बी ने जो एसेट टेक ओवर किए हैं, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री एसेट्स, उसके बाद सी ने जो एसेट टेक ओवर किए हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग डेटर हमने सेल की थी। ऐसे ही हमारा डेबिट साइड क्या आएगा, ए ने जो क्रेडिटर टेक ओवर किए हैं वो आ जाएंगे, सी ने जो लोन की पेमेंट की है वो आ जाएगी, उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस, और लास्ट हमने पेमेंट किसकी की थी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की, वो आ जाएगी। उसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का, वो हमारा क्या आ रहा है, लॉस। मीन्स डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, और ये लॉस किस में ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स में ट्रांसफ़र होगा, उनकी कैपिटल अकाउंट में। अब इस रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। और वो कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा वो देखो। अब ये लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा सारा, उसके बाद कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा। कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर है, ए बी सी, उनके बैलेंसेस हमने ट्रांसफ़र किए बैलेंस शीट से। उसके बाद ए और सी ने जो लाइबिलिटी टेक ओवर की है वो आएगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटी टेकन। ए ने क्रेडिटर्स पे किए हैं और सी ने लोन की पेमेंट की थी। उसके बाद जो पार्टनर्स ने एसेट टेक ओवर किए हैं वो डेबिट साइड आएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट टेकन। ए ने जितनी एसेट ली हैं बी ने जितनी एसेट टेक ओवर की हैं और सी ने जितनी एसेट टेक ओवर की हैं
उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर हम बैलेंस करेंगे कैपिटल अकाउंट को। यहाँ ए का ही सिर्फ क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो हम पेमेंट किसको करेंगे, ए को। बी और सी का बैलेंस कैसा आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा था तो हम इनसे पैसे मंगवाएंगे। कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। डेफिसिट है बॉट इन कैश बाय द पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हम इन द लास्ट क्या प्रिपेयर करते हैं, बैंक अकाउंट, वो प्रिपेयर होगा हमारा। सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे टू बैलेंस BD, बैंक बैलेंस गिवन है 52। कैश बैलेंस को भी हम किस में डिपॉजिट करवा देंगे, बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे। तो यहाँ राइट करोगे टू कैश अकाउंट 10,000। उसके बाद हमें पैसा किससे मिला है, डेटर से मिला है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेटर ब्रैकेट में 21,000। उसके बाद हमने किससे पैसा मंगवाया है, बी और सी से, वो आ जाएगा। क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा, जो हमने पेमेंट की है, रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट की है, वर्कमैन कंपनसेशन की पेमेंट की है और ए को उसकी कैपिटल की पेमेंट की है। जब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये दोनों साइड इक्वल आएगी। तो ये थी आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 13।